अगर आप इंग्लिश बोलते वक्त ऐसे सेंटेंसेस बोलते हो, आई टीचर, ही डॉक्टर, दे फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंग्लिश में नाउन या आइडेंटिटी बताने के लिए एक चीज़ ज़रूर यूज़ होती है, वो है इज एम आर। तो आज आप कंप्लीट यूज़ सीखोगे इज एम आर का। आपको बिल्कुल बेसिक से इज एम आर का यूज़ सिखाऊंगी। इतने अच्छे से मैं आपको क्लियर करूंगी कि आप कभी लाइफ में इज एम आर का यूज़ करने में कंफ्यूज नहीं होंगे। और इज एम आर एक ऐसा लेसन है जो आपकी एवरीडे लाइफ में बहुत यूज़ होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रही हूँ कि इज एम आर जो आज मैं पढ़ाने वाली हूँ, इस लेसन के अलावा भी इज एम आर के बहुत सारे यूजेस होते हैं स्पोकन इंग्लिश में, जो हम आने वाली क्लासेस में क्लियर करेंगे। बहुत सारे यूजेस हैं, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट 3 वर्ड हैं जो आपकी एवरीडे लाइफ में बहुत यूज़ होते हैं, तो जिसमें से आज हम इसका सबसे बेसिक यूज़ सीख रहे हैं। तो सबसे बेसिक बिल्कुल डिटेल में मैं आपको क्लियर करूंगी कि इज एम आर क्या होता है। तो इज एम आर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। इज एम आर को हम प्रेजेंट टाइम में यूज़ कर रहे हैं जब आप किसी भी पर्सन का नाम बताना चाहते हो, उसका नाम क्या है, या उसकी एज बताना चाहते हो, वो 10 साल का है, वो 20 साल की है, या उसकी लोकेशन बता रहे हो कि वो अंदर है, वो घर के बाहर है, वो रूम के अंदर है, वो किचन के अंदर है, वो इंडिया में है, वो बाहर कंट्री में है, या आप रिलेशन बता रहे हो, वो मेरा भाई है, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो मेरी मदर है, या प्रोफेशन बता रहे हो आप कि वो टीचर है, वो डॉक्टर है, वो एडवोकेट है, या आप उसकी क्वालिटी बता रहे हो, वो इंसान अच्छा है, बुरा है, या फिर आप उसकी कंडीशन बता रहे हो कि वो सैड है, अपसेट है, हैप्पी है, खुश है। तो जब आप इनमें से कुछ भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं किसी भी इंसान के बारे में, तब आप प्रेजेंट टाइम में इज एम आर का यूज़ करते हैं। बहुत सिंपल है। अब देखते हैं कि हम एम का यूज़ करते हैं आई के साथ में। एम और आई दोनों बेस्ट फ्रेंड है। जहाँ पर भी इज एम आर की बात हो रही होगी वहाँ पर एम को सिर्फ आप आई के साथ ही यूज़ करेंगे। आई और एम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स है, आई एम के साथ यूज़ होगा, एम आई के साथ यूज़ होगा। इसके अलावा ये दोनों और किसी के भी साथ यूज़ नहीं होते हैं, और किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज़ नहीं होगा आई। जहाँ इज एम आर की बात हो रही है, मैं सिर्फ इज एम आर लेसन की बात कर रही हूँ, बाकी लेसन के लिए रूल अलग हैं, ठीक है। तो आई के साथ हमेशा एम आता है। तो जैसे कि कैसे एग्जाम्पल्स बनेंगे, आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूँ, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, आई एम कॉन्फिडेंट, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, आई एम एन इंडियन, मैं इंडियन हूँ, आई एम 26, मैं 26 साल की हूँ। तो आई के साथ आप एम का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इज हम यूज़ करते हैं जब आप किसी एक बंदे की बात कर रहे हो। आई को छोड़कर बाकी जितने भी सिंगल पर्सन है उन सबके साथ में आप इज का यूज़ करेंगे। कोई एक लड़का है, एक लड़की है, या मेरी मदर, मेरे फादर, मेरा भाई, मेरी बहन, किसी भी एक इंसान की बात हो रही है तो उन सब सब्जेक्ट के साथ में आप इज का यूज़ करेंगे। जैसे कि शी इज़ अ टीचर, वो एक टीचर है, रवि इज़ माई फ्रेंड, रवि मेरा दोस्त है, माई मदर इज़ हैप्पी, मेरी मदर खुश है, ही इज़ इन द रूम, वो रूम के अंदर है। आपके पास कोई डॉग बैठा है तो आप उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इट इज़ अ डॉग, ये डॉग है। तो इज हम यूज़ करेंगे जब आप किसी एक बंदे की बात कर रहे हो। अब लास्ट है आर हम यूज़ करते हैं जब आप एक से ज़्यादा लोगों की बात करते हो। जैसे कि वी आर, दे आर, यू आर, पीपल आर, चिल्ड्रन आर, राइट। जब एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही होती है तो वहाँ पर हम आर का यूज़ करते हैं। वी आर रेडी, हम रेडी हैं, दे आर स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स हैं, वी आर फ्रेंड्स, हम फ्रेंड्स हैं, द चिल्ड्रन आर इन द पार्क, बच्चे पार्क में हैं, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो। तो आर हम यूज़ करेंगे जब एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है। तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं और देखते हैं किस तरह से आप स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होता है, अफर्मेटिव मतलब कि पॉजिटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर रहेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको यूज़ करना होता है इज एम आर का। अब आपको ये तो पता चल ही गया है इज एम आर किस किस सब्जेक्ट के साथ आएगा। और उसके बाद आपको यूज़ करना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में कुछ भी आ सकता है। ऑब्जेक्ट में नाम हो सकता है, लोकेशन हो सकती है, एज, प्रोफेशन, रिलेशन, इनमें से कुछ भी आ सकता है ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। शी इज स्मार्ट, वो स्मार्ट है। दे आर टीचर्स, वो टीचर्स हैं। द चिल्ड्रन आर इन द रूम, चिल्ड्रन रूम में हैं। इट इज़ हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है। तो इस तरह से आप पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। अभी बहुत सारे एग्जांपल्स पर हम सेंटेंसेस पर हम प्रैक्टिस करने वाले हैं आने वाली स्लाइड्स में, तो वीडियो को बस एंड तक देखना। और ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर फ्री में मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, कुछ राइटिंग वर्क नहीं करना, आप सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ को अपने मोबाइल में फ्री डाउनलोड करो। कोई पैसे चार्ज नहीं, कोई भी पैसा आपको पे नहीं करना पड़ेगा।
और उस पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद प्रैक्टिस करो। अभी बहुत सारे सेंटेंसेस पर हम प्रैक्टिस करेंगे, अभी सिर्फ हम स्ट्रक्चर्स को डिस्कस कर रहे हैं। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर है नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का रूल होता है नॉट आएगा थर्ड नंबर पर, ठीक है। बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बस नॉट आ जाएगा थर्ड नंबर पर। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग इज एम आर, और उसके बाद नॉट, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे कि शी इज़ नॉट सैड, वो सैड नहीं है। वी आर नॉट लेट, हम लेट नहीं हैं। इट इज़ नॉट माई बर्थडे टुडे, आज मेरा बर्थडे नहीं है। आई एम नॉट ओवर द मून, मैं खुश नहीं हूँ। ओवर द मून का मतलब होता है मैं खुश नहीं हूँ। ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स आप देखने वाले हैं आने वाले स्लाइड्स में, बस वीडियो को एंड तक देखिए। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने का स्ट्रक्चर रहता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। मैंने आपको लास्ट वाली क्लासेस में भी बताया था कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की हिंदी हमेशा क्या से शुरू होगी, हमेशा, इसके अलावा इनकी और कोई हिंदी आ ही नहीं सकती, और ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आ जाएगी, उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट। और अगर आप राइटिंग वर्क कर रहे हैं, राइटिंग में इस लेसन को यूज़ कर रहे हैं, तो आपको क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है, ठीक है। जैसे कि आर यू रेडी, क्या आप रेडी हो? इज शी योर फ्रेंड, क्या वो आपकी दोस्त है? एम आई मैड, क्या मैं पागल हूँ? तो चलिए अब हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स पर प्रैक्टिस करेंगे। ये कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स भी रहेंगे और इन्हीं का ही एडवांस लेवल भी हम सीखेंगे। तो बेसिक स्टूडेंट्स भी हैं, एडवांस लर्नर जो है वो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो दोनों के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आप बेसिक लर्नर और आप अपनी इंग्लिश को थोड़ा एडवांस टच देना चाहते हैं, तो ये एग्जाम्पल्स आज आप सीख लो और अपनी लाइफ में यूज़ करना स्टार्ट कर दो। आपकी जो इंग्लिश है वो एडवांस साउंड करेगी, मतलब आप स्टार्टिंग से ही एडवांस में जा रहे हो, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल है आई एम एग्जॉस्टेड, मतलब कि बेसिक लर्नर बोलते हैं कि मैं थकी हुई हूँ, आई एम टायर्ड। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो आई एम टायर्ड की जगह आई एम एग्जॉस्टेड, मैं थकी हुई हूँ। शी इज़ ओवर द मून, वो बहुत खुश है, शी इज़ ओवर द मून। यहाँ आप शी इज़ हैप्पी की जगह बोल सकते हैं शी इज़ ओवर द मून। देखा कितना इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है ना। बस एक वर्ड को आपने हटाया और दूसरे वर्ड को ऐड किया, और आपकी जो इंग्लिश है वो एडवांस साउंड करती है। यही मैजिक है। तो नेक्स्ट सेंटेंस है इट इज़ आउट ऑफ ऑर्डर। कोई चीज़ आपके पास सामने रखी है, कोई डिवाइस है और वो ख़राब हो गया, वो काम नहीं कर रहा, तो आप कहेंगे इट इज़ आउट ऑफ ऑर्डर। तो ये वो एग्जाम्पल है जो आप कहीं ना कहीं अक्सर यूज़ करते हैं अपनी एवरीडे लाइफ में। नेक्स्ट है आर यू डेंस, क्या तुम पागल हो? आर यू डेंस, तो यहाँ आप मैड की जगह डेंस का यूज़ कर सकते हैं। आर यू डेंस, क्या तुम पागल हो? इट इज़ माई वे और द हाईवे। अब यहाँ पे सेंटेंस को ट्रांसलेट कर कर देखो, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ट्रांसलेट करेंगे इट इज़ माई वे मतलब ये मेरा रास्ता है या फिर हाईवे है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर ये एक इडियम है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि मेरी बात मानो या फिर रास्ता नापो। हम बहुत बार ऐसे सेंटेंसेस अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं कि या तो मेरी बात मानो या तुम अपना देखो या अपना रास्ता नापो, ठीक है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस को हम बोलेंगे इट इज़ माई वे और द हाईवे। तो जो भी हमारे इडियम फ्रेजेस होते हैं ना, वो जैसे दिखते हैं उसका मीनिंग वैसा नहीं होता, उसका मीनिंग कुछ और होता है। तो यहाँ आपको यही सीखना है, स्टार्टिंग से ही आपको इन सब चीज़ों पर काम करना है ताकि आप स्टार्टिंग से ही एडवांस साउंड करें। तो मैं बिल्कुल आपको ज़ीरो लेवल से पढ़ा रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे बस वर्ड मीनिंग से आपकी चेंज कर रही हूँ और आपकी इंग्लिश स्टार्टिंग से ही एडवांस साउंड आप कर सकते हैं, एडवांस लगेगी आपकी इंग्लिश। तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं यू आर बर्डन ऑन द अर्थ, तुम धरती पर बोझ हो। यू आर बर्डन ऑन द अर्थ, तुम धरती पर बोझ हो। वैसे ये सेंटेंस किसी को बोलना नहीं चाहिए, बट मेरे को तो आपको सब कुछ सिखाना है, मैं आपको एवरीथिंग सिखाना चाहती हूँ। तो ये एग्जाम्पल और स्टूडेंट्स के लिए जो कहीं ना कहीं इस सेंटेंस को यूज़ करते हैं, वैसे किसी को नहीं बोलना चाहिए ऐसा। दिस जॉब इज़ माई फुट इन द डोर, कितना इंटरेस्टिंग और कितना मतलब यूजफुल एग्जाम्पल है। दिस जॉब इज़ माई फुट इन द डोर, इसका मतलब क्या होगा? मेरा पैर डोर के अंदर है? नहीं, यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है, ये भी एक ईडियम है। फुट इन द डोर इसका मतलब होता है कि आपने कोई गोल डिसाइड किया, राइट। आपको कुछ अचीव करना है और उस चीज़ को अचीव करने के लिए जो स्टार्टिंग का जो स्टेप है, एक वो चांस मिल जाना, उसे हम कहेंगे फुट इन द डोर। तो यहाँ आप कह रहे हैं कि ये जॉब मेरे करियर की शुरुआत है, मतलब बस इस शुरुआत होगी, अब आगे आगे सब कुछ सही हो जाएगा, मैं अपना गोल अचीव कर लूँगा, राइट। तो दिस जॉब इज़ माई फुट इन द डोर, ये
करियर, ये जॉब मेरे एक गुड अपॉर्चुनिटी है, एक चांस है, एक मौका है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल भी सी पर है, दिस स्मॉल चांस इज माई फुट इन द डोर। ये छोटा सा चांस मेरी जिंदगी की शुरुआत है, जो गोल मैंने डिसाइड किया उसकी स्टार्टिंग है। बस मुझे वो मौका चाहिए था, वो मौका मुझे मिल गया है, अब मैं जो मेरा गोल है वो मैं अचीव कर लूँगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आप इसको यूज़ करेंगे, दिस स्मॉल चांस इज माई फुट इन द डोर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दिस इज़ नॉट रॉकेट साइंस। ये मुश्किल नहीं है, दिस इज़ नॉट रॉकेट साइंस, ये इतना मुश्किल नहीं है, मतलब ये ईजी है। इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। ये मेरे बस की बात नहीं है। कोई भी एक्टिविटी है और आप उसको कह रहे हैं यार ये मेरे बस की बात नहीं है, इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। आई एम सिक ऑफ इट, मैं इससे थक चुकी हूँ। कोई भी सिचुएशन है आपके सामने और आप गुस्से में हैं तो आप कह सकते हैं आई एम सिक ऑफ इट, मैं इससे थक चुकी हूँ। दैट इज़ नॉट इट एट ऑल, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल गलत है। दैट इज़ नॉट इट एट ऑल, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। माई हैंड्स आर टायर्ड, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मेरे हाथ में अब कुछ नहीं है। माई हैंड्स आर टायर्ड। आई एम क्रेजी अबाउट यू, मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ, मैं तुम्हारे लिए दीवानी हूँ। आई एम क्रेजी अबाउट यू। नेक्स्ट स्लाइड, आर वी ऑन द राइट ट्रैक, क्या हम सही रास्ते पर हैं? आर वी ऑन द राइट ट्रैक। आई एम अ कॉन्फिडेंट स्पीकर, मैं एक कॉन्फिडेंट स्पीकर हूँ। शी इज द बैकबोन ऑफ द कंपनी, सॉरी फैमिली। शी इज द बैकबोन ऑफ द फैमिली, वो अपनी फैमिली की बैकबोन है। बैकबोन वो पर्सन होता है जो पूरी फैमिली को चला रहा है, जो पूरी फैमिली को मैनेज कर रहा है। तो वो कोई भी हो सकता है। अब यहाँ पे एक सेंटेंस ट्रांसलेट करो, मेरे फादर मेरी फैमिली की बैकबोन है, या फिर आप कह सकते हो मेरी मदर मेरी फैमिली की बैकबोन है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शी इज अ वुमन ऑफ हर वर्ड, वो अपनी बात की पक्की है। मतलब जो वो कहती है मतलब वैसा वो करती है, वो अपनी ज़ुबान की पक्की। हम बोलते हैं ना मैं अपनी ज़ुबान का पक्का हूँ, वो अपनी ज़ुबान की पक्की है, वो अपनी ज़ुबान का पक्का है। तो उस सेंटेंस को आप बोलेंगे, शी इज़ अ वुमन ऑफ हर वर्ड, वो अपनी ज़ुबान की पक्की है। आप सेंटेंस ट्रांसलेट करो कमेंट बॉक्स में, मैं अपनी ज़ुबान का पक्का हूँ, कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आई एम इन टू माइंड्स अबाउट दिस डिसीजन, मैं इस डिसीजन में कंफ्यूज हूँ, मुझे डाउट है, मैं श्योर नहीं हूँ। तो इस सिचुएशन में जब आप कोई डिसीजन ले रहे हैं और उसमें आप श्योर नहीं हैं, आपको डाउट लग रहा है कुछ, तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं इस एग्जाम्पल को, आई एम इन टू माइंड्स अबाउट दिस डिसीजन। आई एम ओपन टू न्यू अपॉर्चुनिटीज़, मैं न्यू मौके के लिए रेडी हूँ। आई एम ओपन टू न्यू अपॉर्चुनिटीज़, तो यहाँ पर आप रेडी की जगह यूज़ कर सकते हैं ओपन टू न्यू अपॉर्चुनिटीज़, मतलब नए जो मेरे लाइफ में जो मौके आ रहे हैं उसके लिए मैं तैयार हूँ। इज शी अ क्विक लर्नर, क्या वो जल्दी सीखने वाली एक लर्नर है, मतलब क्या वो जल्दी सीख जाती है, क्या उसे जल्दी समझ में आ जाता है? आई एम फेड अप विद एक्सक्यूजेस, मैं तंग आ चुकी हूँ इन बहानों से। आई एम फेड अप विद एक्सक्यूजेस, फेड अप विद मतलब कि आप तंग आ चुके हो, है ना, आप थक चुके हो उस चीज़ से। शी इज़ आउट ऑफ हर माइंड राइट नाउ, वो अभी मतलब उसका दिमाग अभी ख़राब है, वो अभी गुस्से में है, राइट, उसका दिमाग ख़राब है, उसका मूड ख़राब है। तो उस सिचुएशन में आप बोल सकते हैं शी इज़ आउट ऑफ हर माइंड राइट नाउ, वो अभी उसका भी दिमाग ख़राब है। आप सेंटेंस ट्रांसलेट कीजिए कमेंट बॉक्स में, मेरा दिमाग ख़राब है अभी, मेरा दिमाग अभी ख़राब है, इसे कैसे बोलेंगे सेंटेंस को? ट्रांसलेट कीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं चेक करूँगी। आर यू शॉर्ट ऑफ टाइम, क्या तुम बिजी हो? आर यू शॉर्ट ऑफ टाइम, अब यहाँ आप बोलेंगे आर यू बिजी, तो ये तो बहुत बोरिंग सा सेंटेंस हो गया, इसको इंटरेस्टिंग तरीके से बोलो, आर यू शॉर्ट ऑफ माइंड, क्या तुम बिजी हो? आई एम नॉट ऑन क्लाउड नाइन, मैं खुश नहीं हूँ। जब आप किसी भी बात को लेके बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं, जितना खुश होना चाहिए उतना खुश बिल्कुल भी नहीं है, तो आप बोल सकते हैं आई एम नॉट ऑन क्लाउड नाइन। नेक्स्ट, शी इज़ अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर दीज डेज, वो आजकल इन दिनों बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। ही इज़ अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर दीज डेज। नेक्स्ट स्लाइड, इंडिया इज़ आवर कंट्री, इंडिया हमारी कंट्री है। आर नेबर्स आर गुड, हमारे पड़ोसी अच्छे हैं। नेबर्स होते हैं पड़ोसी। योर शूज़ आर डर्टी, तुम्हारे शूज़ गंदे हैं। रोहन्स हाउस इज़ फार, रोहन का घर दूर है। मदर्स लव इज़ प्योर, मदर का लव प्योर होता है। द कवर ऑफ द बुक इज़ ब्लू, बुक का कवर ब्लू है।
जो बुक का कवर है उसका कलर जो है वो ब्लू है। द बैटरी ऑफ द लैपटॉप इज लो, लैपटॉप की बैटरी लो है। द टेस्ट ऑफ द फूड इज गुड, खाने का टेस्ट गुड है, अच्छा है। द एंड ऑफ द मूवी इज सैड, मूवी का एंड सैड है। द कैप ऑफ द बोतल इज टाइट, जो बॉटल की कैप है वो टाइट है। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली इंडिया की कैपिटल है। रोहन्स ब्रदर्स कार इज न्यू, रोहन के ब्रदर की कार नई है। दैट इज अ गर्ल्स कॉलेज, ये लड़कियों का कॉलेज है। तो ये रहा आपका होमवर्क। अब आपको कमेंट बॉक्स में जाना है। फर्स्ट ये शीट है आपकी, सेकंड ये शीट है, थर्ड ये वाली एंड फोर्थ ये वाली। तो 4 शीट्स मैंने आपको दी हैं टोटल होमवर्क में। पॉसिबल होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूरा होमवर्क करके सेंड कर दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि हर एक स्टूडेंट का होमवर्क चेक करूँ। बाकी अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करके पीडीएफ में करना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं। पीडीएफ आपको फ्री मिल जाएगा, जाइए, लिंक आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। बस आपको हमारी वीडियो को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है चैनल को, जिससे आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगते तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को शेयर कर देना जो इस वीडियो को मतलब वाकई में जिनको ज़रूरत है। और बस वीडियो को लाइक कर देना, इससे जिन स्टूडेंट्स को इस वीडियो की ज़रूरत है उन तक ये वीडियो पहुंच जाएगी आपकी लाइक से। जितनी ज़्यादा लाइक होती हैं उतनी ज़्यादा वीडियो उन स्टूडेंट्स तक पहुंच जाते हैं जिनकी इनको ज़रूरत होती है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेसन के साथ में।